we are going to start the third chapter, that is motion in a straight line. So in this particular chapter, the weightage of this chapter is 7 marks. Okay, so in this particular chapter what we have to study is first 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 and 3.7. So in the first is the introduction. 3.2 we have to study about the position, path length and displacement, and 3.3 we will study about the average velocity, average speed. In 3.4 we will study about the instantaneous velocity and speed. In 3.5 we will study about the acceleration. After this we will come to the kinetic equations of motions, and lastly we will study about the relative velocity. Okay, now in the introduction part, अभी इंट्रोडक्शन क्या है, इसमें 3.1 में इंट्रोडक्शन के बारे में हमें मालूम होना चाहिए. ये थर्ड चैप्टर में मैकेनिक्स, ये जितना भी हम पढ़ रहे हैं ये सब किस में आता है, मैकेनिक्स आता है. मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ मोशन ऑफ बॉडीज एंड कॉज बिहाइंड इट. कॉज का मतलब क्या होता है? कॉज का मतलब होता है कि वो मोशन क्यों हो रहा है, किस वजह से वो हो रहा है. तो मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स है मैकेनिक्स, जो डील करता है मोशन ऑफ बॉडीज एंड कॉज बिहाइंड इट. वो बॉडी मोशन में क्यों है उसके बारे में, जो कॉज के बारे में पढ़ता है उसको कहते हैं मैकेनिक्स. नेक्स्ट इज स्टैटिक्स. ये क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस. इसका मतलब क्या है? अगर कोई बॉडी है उसके ऊपर फोर्स लग रहे हैं, चारों तरफ से फोर्स लग रहे हैं, मगर फिर भी वो एक ही जगह पर है, तो उसको हम कहते हैं स्टैटिक्स. ओके, अगर वो एक ही जगह पर है, अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे स्टैटिक्स. तो हाउ विल डिफाइन दिस? स्टैटिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस. ओके, समझ में आ गया. नेक्स्ट इज डायनामिक्स. डायनामिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन मोशन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस. डायनामिक्स में क्या पढ़ेंगे हम? ये भी क्या है? फिजिक्स का ब्रांच है जो डील करता है किसके बारे में? स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन मोशन में. जो बॉडी मोशन में है अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस, उसके बारे में जो स्टडी है उसको कहेंगे डायनामिक्स. तो फिर से और एक बार समझ लो, डायनामिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन मोशन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस. इसका मतलब ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो डील करता है उस ऑब्जेक्ट के बारे में जो मोशन में है. और वो मोशन में क्यों है? बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ फोर्स. उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और फोर्स अप्लाई करने के बाद जब वो बॉडी मोशन में है तो उसका जो स्टडी है वो कहलाता है डायनामिक्स. उसके बाद का कॉन्सेप्ट है काइनेमेटिक्स. काइनेमेटिक्स क्या है? ये भी ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो डील करता है मोशन ऑफ पार्टिकल्स का या बॉडीज का irrespective of forces responsible for their motion. Okay, वो मोशन में ऐसा, दिस इज दैट पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ स्टडी जो क्या कर रहा है, मोशन ऑफ द पार्टिकल्स स्टडी करता है. ओके, मगर उसके कॉजेस के बारे में स्टडी नहीं करता है. ओके, irrespective ऑफ फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर मोशन, उसके वो मोशन में क्यों है ये सब स्टडी नहीं करता है. सो उस ब्रांच को हम क्या कहेंगे? काइनेमेटिक्स कहेंगे. अब नेक्स्ट इज काइनेटिक्स. काइनेटिक्स किसे कहते हैं? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन मोशन बाय कंसिडरिंग द कॉज फॉर द मोशन. ये क्या है? It is the branch of physics which deals with
स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन मोशन बाय कंसिडरिंग द कॉज फॉर द मोशन। काइनेमेटिक्स में हम क्या करते हैं, हम उसके कॉज के बारे में स्टडी नहीं कर रहे हैं, ओके, मगर काइनेटिक्स में उसके कॉज के बारे में कंसिडर किया जाएगा, तो उसको कहते हैं काइनेटिक्स। काइनेटिक्स मतलब क्या है, ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो डील करता है स्टडी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन मोशन बाय कंसिडरिंग द कॉज फॉर द मोशन। वो क्यों मोशन में है, किस वजह से है, इसका कॉज जो स्टडी करते हैं उसको कहते हैं काइनेटिक्स। नेक्स्ट इज द रेस्ट। किसी भी बॉडी को रेस्ट में हम कब कहेंगे, अगर मैंने एक बुक रख दिया है टेबल के ऊपर, तो बुक अपने आप अपना जगह चेंज करेगा, नहीं चेंज करेगा। जब तक मैं उसको फोर्स अप्लाई नहीं करता हूं तब तक वो बुक टेबल के ऊपर ही पड़ा रहेगा, ओके। अगर पेन में रखता हूं, वो पेन भी अपने आप नहीं चलने वाला है, जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करता है। तो अभी उस बॉडी को, उस पेन को या बुक को हम क्या कहेंगे, रेस्ट में कहेंगे। अभी रेस्ट में हम उसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ जैसे टाइम पास हो रहा है उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, और वो पोजीशन के साथ साथ उसका जो सराउंडिंग के साथ उसका पोजीशन कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। अभी देखो, इसका एक अच्छी तरह से समझना है तो एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हम ट्रेन में जा रहे हैं, हमारे साथ हमारे डैडी मम्मी भी है, हम जहाँ पर बैठे हैं तो हमारा जो मोशन है, हम ट्रेन में जा रहे हैं तो ट्रेन मोशन में है, मगर हम ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं, तो हमारा पोजीशन, डैडी मम्मी का पोजीशन फिक्स है, तो उसको हम रेस्ट में कहेंगे। मगर अगर हम ट्रेन का पोजीशन कहेंगे तो ट्रेन को हम क्या कहेंगे, इट इज इन मोशन। तो यहाँ पर कंसिडरेशन है कि जब कोई भी बॉडी रेस्ट में है, मतलब उसका पोजीशन भी चेंज नहीं होना चाहिए विथ टाइम एंड विथ द सराउंडिंग। सराउंडिंग के साथ भी उसका पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए, ओके। सो उस बॉडी को क्या कहेंगे, हम रेस्ट में बॉडी कहेंगे, ओके। इसके बाद आएगा मोशन। मोशन किसे कहते हैं, जब भी कोई बॉडी मोशन में है तो वो उसका पोजीशन चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड द ऑब्जर्वर, ओके। ऑब्जर्वर मतलब जो उसे देख रहा है। अभी हमने एग्जाम्पल देखा, एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, 2 पैसेंजर्स ट्रैवलिंग इन ए मूविंग ट्रेन आर एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर बट इन मोशन फॉर ए ग्राउंड ऑब्जर्वर। ग्राउंड से ऑब्जर्वर जो कोई देख रहा है ट्रेन को, ऑब्जर्वर के हिसाब से हम देखेंगे तो हमारा मोशन में है, हम मोशन में ट्रीट होंगे। क्यों, क्योंकि ऑब्जर्वर की जगह में वो रेस्ट में है, मगर उसका ट्रेन का पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम के साथ। तो किसे कहेंगे मोशन, ए बॉडी सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड द ऑब्जर्वर भी बोल सकते हैं और द सराउंडिंग भी बोल सकते हैं। इधर ऑब्जर्वर हमने लिखा हुआ है, ओके। इसे कहेंगे मोशन। अभी मोशन कितने टाइप के हैं, टाइप्स ऑफ मोशन। फर्स्ट इज द रेक्टिलिनियर मोशन, उसको हम 1 डायमेंशन मोशन भी कहते हैं। दूसरा है कर्विलिनियर मोशन और 2 डायमेंशनल मोशन। तीसरा है मोशन इन स्पेस और 3 डायमेंशनल मोशन, ओके। मोशन इन स्पेस और 3 डायमेंशनल मोशन, तो ये 3 टाइप के मोशन हैं। तो पहला अभी हम देखेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। व्हाट इज दिस रेक्टिलिनियर मोशन और 1 डायमेंशन मोशन। रेक्टिलिनियर का मतलब होता है स्ट्रेट पाथ, सिंगल लाइन, स्ट्रेट लाइन। जब भी किसी बॉडी का मोशन स्ट्रेट पाथ में है, स्ट्रेट जा रहा है, तो उस बॉडी के मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे या फिर 1 डायमेंशनल मोशन कहेंगे। एग्जाम्पल, कार इज रनिंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, ट्रेन इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक, ओके।
इसे हम क्या कहेंगे, वन डायमेंशनल मोशन। जैसे मोशन ऑफ ए स्टोन ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट से हमने स्टोन को ड्रॉप कर दिया, तो स्टोन कैसे आएगा, सीधा आएगा, वो झूलते हुए नहीं आएगा, सीधा का सीधा उसका मोशन रहेगा। सो रेक्टिलिनियर मोशन किसे कहेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन और वन डायमेंशन मोशन के बारे में क्या है, द मोशन ऑफ ए बॉडी इन स्ट्रेट पाथ इज नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन और वन डायमेंशनल मोशन। एग्जाम्पल हमने देख लिया, मोशन ऑफ ए कार इन ए स्ट्रेट रोड और मोशन ऑफ ए ट्रेन इन ए स्ट्रेट ट्रैक और मोशन ऑफ ए स्टोन when it is dropped from a height. Okay, one more thing we have to understand, in one dimensional motion only one of the three coordinate will change. अब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है हमको मालूम नहीं, 10th में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस है। तो ये कौन सा, ये सिस्टम को क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम कहेंगे। अगर हम वन डायमेंशनल मोशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, वो पार्टिकल को या उस ऑब्जेक्ट को ट्रेस करने के लिए इन तीनों में से किसी एक कोऑर्डिनेट को ही हमको ट्रेस करना पड़ेगा, उसका पोजीशन हमें एक कोऑर्डिनेट को ही चेक करेंगे तो मालूम पड़ेगा। याद, अगर वो बॉडी एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है तो मुझे एक्स एक्सिस को ही ट्रेस करना पड़ेगा, अगर वो वाई एक्सिस में ट्रेस कर जा रहा है तो मुझे वाई एक्सिस को ही ट्रेस करना पड़ेगा, अगर वो जेड एक्सिस में मूव हो रहा है तो मुझे सिर्फ जेड एक्सिस को ट्रेस करना पड़ेगा। तो वन डायमेंशनल मोशन किसे कहेंगे, इन वन डायमेंशनल मोशन ओनली वन कोऑर्डिनेट विल बी चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो उस बॉडी को लोकेट करने के लिए मुझे सिर्फ वन एक्सिस को चेक करना पड़ेगा, इसको कहते हैं वन डायमेंशनल मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन। नेक्स्ट है कर्विलिनियर मोशन और टू डायमेंशनल मोशन। व्हेन द बॉडी और ए पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग ए कर्व्ड पाथ, किसी भी कर्व्ड पाथ में हम ट्रेवल कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, कर्विलिनियर मोशन कहेंगे। जैसे एरोप्लेन को मैंने थ्रो किया, पेपर का एरोप्लेन हम बनाते हैं, उसको थ्रो करते हैं, ओके, तो वो कौन से डायरेक्शन में जाएगा, कर्व करेगा। मोशन ऑफ ए स्नेक, स्नेक जो घूमता है वो स्ट्रेट नहीं जाएगा, वैसा सर्कुलर वे में कर्विंग पाथ में जाएगा। सिमिलरली मोशन ऑफ बास्केटबॉल इन द बास्केट, ये भी क्या होगा, कर्विलिनियर मोशन कहलाएगा। इफ द ट्रैजेक्टरी इज इन द प्लेन देन द मोशन इज कॉल्ड एज ए डायमेंशनल, टू डायमेंशनल मोशन। और कर्विलिनियर मोशन और टू डायमेंशनल मोशन और एक बार समझ लो, जब भी किसी भी बॉडी का मोशन कर्व पाथ में होता है तो उसे कर्विलिनियर मोशन कहते हैं। और जब हम कर्विलिनियर मोशन कंसिडर कर रहे हैं या टू डायमेंशनल मोशन कंसिडर कर रहे हैं, एट दैट पर्टिकुलर टाइम ओनली टू ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट्स विल बी चेंजिंग विथ टाइम। जैसे हमारे पास थ्री कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो थ्री कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी दो कोऑर्डिनेट का ही पोजीशन चेंज होगा। तो उस बॉडी को अगर टू डायमेंशनल मोशन में है देन व्हाट विल हैपन, उस बॉडी को लोकेट करने के लिए मुझे कोई दो एक्सिस यूज करना पड़ेगा, या तो एक्स और वाई एक्सिस या वाई और जेड एक्सिस और एक्स और जेड एक्सिस। वो बॉडी कौन से एक्सिस में, कौन से प्लेन में घूम रहा है, उसी प्लेन को मुझे चेक करना पड़ेगा। सो टू डायमेंशनल मोशन में क्या होगा, द मोशन ऑफ द बॉडी विल बी देयर and only two coordinates will be changing with time. When the two coordinates are changing with time then it is called as what, two dimensional motion. तो इस टू डायमेंशनल मोशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस तरह से करना पड़ेगा कि सिर्फ दो ही कोऑर्डिनेट्स को चेक करना पड़ेगा, दो ही कोऑर्डिनेट्स से मुझे वो पोजीशन उस बॉडी का मिलेगा। सो जब दो कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं तो एक्स और वाई, तो हम कैसे लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई और वाई कॉमा जेड और जेड कॉमा एक्स और एक्स कॉमा जेड। तो ये हुआ अपना टू डायमेंशनल मोशन। उसके बाद है मोशन इन स्पेस और थ्री डायमेंशनल मोशन। सो मोशन इन स्पेस और थ्री डायमेंशनल मोशन में क्या होगा, वन डायमेंशन में हमने देखा कि सिर्फ द बॉडी, व्हेन द बॉडी इज मूविंग ओनली इन अ स्ट्रेट लाइन then it is called one dimension. When the body is moving in two dimension then it is called two dimension.
but when the body is moving in space or volume, then that particular motion is called as what? Motion in plane or motion in space और 3-dimensional motion. फॉर एग्जाम्पल एरोप्लेन जो मूव हो रहा है वो स्पेस में मूव हो रहा है. अब एक इंसेक्ट फ्लाइंग है इन द रूम, या बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्पेस, सो उसको क्या कहेंगे? 3-dimensional मोशन कहेंगे. और इन 3-dimensional मोशन ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स चेंजेस विथ टाइम. सारे के सारे 3 कोऑर्डिनेट चेंज होंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो मुझे उस बॉडी को लोकेट करने के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स मुझे मालूम रहना पड़ेगा. जैसे एक्स एक्सिस भी मालूम होना चाहिए, वाई एक्सिस भी मालूम होना चाहिए, जेड एक्सिस भी मालूम होना चाहिए. सो तब जब 3 कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं बॉडी को ट्रेस करने के लिए विथ टाइम, देन दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज 3-dimensional मोशन. तो ये है अपना 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3-dimensional मोशन. अब नेक्स्ट आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ये पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट में ही हमें समझना है. यू हैव टू राइट ऑल द नोट्स फ्रॉम दिस. Now I will not send you separate PDF file. From this only you have to write it because it is very clear. So now the last topic we have to complete is frame of reference. The place from which the motion is observed and measured is called as frame of reference. उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ से किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को मेजर किया जाता है या ऑब्जर्व किया जाता है, तो उसे हम कहेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अभी क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस लोकेट करने के लिए हम कहाँ रहेंगे? We require a coordinate system, okay, to maintain or to trace the frame of the reference, to locate the position of the body. We require the coordinate system, और this coordinate system is attached to the earth surface. अपना जो अर्थ है वो किसको अटैच है? कोऑर्डिनेट सिस्टम कहाँ पर है? अर्थ में है. So this frame of reference means coordinate system attached to the earth. So for our similarity or for our simplification, we add a clock to the frame of reference to measure the time. तो ये हुआ तुम्हारा frame of reference.